नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। बुदनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां हमारे सीनियर संवाददाता डॉक्टर रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। शासकीय स्कूल मैदान रैनबसेरा की भूमि पर असरदार और राजनीतिक लोगों के द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण को रोकने के लिए कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। बुदनी में शासकीय भूमि पर दिनों दिन असरदार और राजनीतिक लोगों के द्वारा खेल मैदान तथा रैनबसेरा की भूमि पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमणकारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर टैक्स पंजी पर भी नाम भी अंकित कराने से नहीं चूक रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूर्व में स्थानीय लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि उक्त शासकीय भूमि पर रैनबसेरा बनाया जाए एवं पार्किंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बुदनी नर्मदा घाट पर स्नान करने वालों के ठहरने के लिए कोई रैनबसेरा नहीं है, ना ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। तत्कालीन एसडीएम एवं तहसीलदार के द्वारा भूमि को संरक्षित करने के लिए तार फेंसिंग कराई गई, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने उक्त फेंसिंग को तोड़कर मकान बनाकर जमीन बेचने का काम कर रहे हैं, जो बुदनी में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा बुदनी एसडीएम को नगर को हो रहे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने तथा रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस ने मांग की है कि करोड़ों की शासकीय भूमि जो बुदनी घाट के खसरा नंबर 172 तथा खसरा नंबर 174 पर है, जहां असरदार और राजनीतिक लोग स्कूल की तथा पार्किंग सार्वजनिक भूमि पर मकान बनाकर खरीद फरोख्त काम कर रहे हैं। बिजली विभाग भी हाई टेंशन लाइट हटाकर उन्हें सहयोग कर रहा है। जहां जनप्रतिनिधियों को गरीबों की हक की लड़ाई के लिए चुना गया है, लेकिन गरीबों को आज भी बुदनी में मकान बनाने के लिए भूमि नहीं मिल रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि खुद ही लाखों की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मामले की सुनवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने आंदोलन की भी बात कही है। लोगों के आरोप है कि वार्ड क्रमांक 10 में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? वार्ड क्रमांक 10 में तो कोई प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है। पूर्व में जो लोगों के मकान बने उन्हीं को कोई नव निर्माण कर रहा है, तो कोई बाउंड्री करना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ अच्छा देखना नहीं चाहते और जो मुझसे राजनीतिक बदला लेना चाहती हैं। जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दी, उन लोग बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। और अतिक्रमण जहाँ तक बात है, अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा है। कागज जिनके आपने कागज 172 हैं, 172 के भी कागज हैं, 174 के भी कागज हैं, जो हमने आज एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत किए हैं। उसकी जांच होगी। शमशान की भूमि पे भी अवैध कब्जा किया जा रहा है और वार्ड क्रमांक आपका ही लगता है 10। शमशान की भूमि जो शमशान की भूमि है वो रेलवे के अंतर्गत आती है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वहाँ तो पूरी बस्ती बसी हुई है, वहाँ आवास भी दिए गए हैं, 100 के आसपास आवास दिए गए हैं। तो मेरे कार्यकाल में तो दिए नहीं गए, उस आवास तो पहले से ही बन रहे हैं। अब या तो पूरी बस्ती अवैध है, एक दो आदमी अवैध क्या हो सकता, पूरी बस्ती अवैध है, या तो सब वैध है। क्या है मामला? लोगों के आरोप है देखिए, कि मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, समाज सेवी भी हूँ। बुदनी घाट 172 नंबर पर एक काफ़ी 3 एकड़ का रकबा है। उस पर कुछ असरदार लोग, जिनके पास कई शहर के अंदर मकान हैं, पक्के मकान हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये ज़मीन को बेच रहे हैं और क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं। वहाँ 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल के लिए हम लोगों ने ज़मीन छुड़वाई थी। पूर्व में एसडीएम साहब थे हनौतिया जी, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, उन्होंने उस ज़मीन पर बाउंड्री करवाई, लेकिन इन असरदार लोगों ने, राजनीतिक जो हस्तक्षेप रखते हैं, उन लोगों ने उस बाउंड्री को तोड़ दी। हमने वीडियो भी पेश करे हैं। वहाँ पे भी 6 महीने पहले ही वहाँ पर कुछ भी मैदान था, लेकिन कई बार शिकायत करी, लेकिन अधिकारी लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और वहाँ पे इन्होंने मकान बेच रहे हैं और रोज़ रजिस्ट्री के काम यहाँ पर चल रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्री हो रही हैं और नगर पालिका के सीओ में भी इनमें साठ-गांठ से सब इनसे साथ संलग्न हैं और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इन सरकारी जगह पर कम से कम एक स्कूल के लिए खेल मैदान हो जाए, बुदनी घाट पर पार्किंग की ज़रूरत है, वहाँ पार्किंग बन जाए और सामुदायिक भवन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं, बहुत ज़रूरत है। दूसरा, एक खसरा नंबर 174 है। एक यहाँ पर एक दृष्टिहीन महिला थी, कम 15 साल से उसकी आंखें नहीं थी, उसकी एक 40 फीट चौड़ा खसरा था जसोदी बाई का। वो जसोदी बाई की अंतिम इच्छा थी कि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए ये ज़मीन दे जाए।
उसने लोगों को मोहल्ले में कहा, मैं भी वहाँ पार्षद रहा, मैं भी था उपस्थित वहाँ पे, कि ज़मीन सार्वजनिक उपयोग के लिए हो यहाँ पर। लेकिन असरदार लोग हैं जो करोड़पति हैं, जिनके भोपाल में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ मकान हैं, ऐसे लोग उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमने पेश करे हैं पुराने 1975 से लेके अभी तक के खसरे पेश करे हैं। आज भी उन जसोदी बाई का नाम है और नगर पालिका में भी जसोदी बाई का नाम है। लेकिन ये कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जीवाड़ा करके सीओमओ की साँठ गांठ मिलके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्या है किस मसले में ये आवेदन दिया गया है? हाँ, ये मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक आवेदन दिया है। इसमें नगर बुधनी के कुछ अतिक्रमण से संबंधित मामले हैं। इसमें 3-4 जगह का इन्होंने जिक्र किया है, तो मैं इसकी जांच करवा के उचित कार्रवाई करवाता हूँ। सर, बुधनी में कई अन्य जगहों पर भी अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं। आगे सर क्या रहा है ऐसा कि जगह जगह अवैध कब्जे देखे जा रहे हैं? देखो यार, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है, हम लोग उसमें जांच करेंगे, यदि गलत होगा तो उसको फिर हटाने की कार्रवाई करेंगे।